हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 3 करवाऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारी वीडियो का आज का पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होती है इसके बारे में तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन होता है तो वह रिएक्शन हमारी कहलाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसका उल्टा कहें कि हाइड्रोजन का लॉस होता है। ऑक्सीजन का गेन या फिर हाइड्रोजन का लॉस, वो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन कहलाती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जैसे यहाँ 2 कॉपर प्लस O2 इज इक्वल टू 2 कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हम कॉपर को कहेंगे कि ऑक्सीडाइज हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। इस तरह से एग्जाम्पल मैंने दिखाया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इज इक्वल टू कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस होके कॉपर में रिड्यूस हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे CuO Cu में रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है ऐसे। इसी तरह से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है और ये H2O बना रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ चलती है। तो इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है किसी रिएक्शन के दौरान तो इसको कहा जाता है कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है किसी रिएक्शन के दौरान तो इसको कहा जाता है कि वो रिड्यूस हो गया, जैसे कि ऊपर मैंने समझाया है। नेक्स्ट आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं। रिडॉक्स जो वर्ड है ये 2 वर्ड के मेल से बना है, एक रेड और ऑक्स। रेड ले लिया इन्होंने रिडक्शन से और ऑक्स ले लिया ऑक्सीडेशन से। तो मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ चलती हैं, साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ चलती है उनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो साइड बाय साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो साइड बाय साइड चलता है, साइमल्टेनियसली एक ही साथ चलता है, एक ही समय पे चलता है। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कहलाती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस। इसका एग्जांपल क्या है? पहला है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। CuO से Cu का बनना, CuO में से ऑक्सीजन हट रही है, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रही है, इसका लॉस हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये कॉपर में रिड्यूस हो रही है और ये रिएक्शन रिडक्शन है। और यहाँ पे कहेंगे कॉपर ऑक्साइड क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। इसी तरह से H2 को ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो H2 प्लस O2 H2O बन रहा है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और H2 हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन से बनता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जिंक में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन यहाँ से हटी ये कार्बन ने ले ली, कार्बन ने गेन कर ली, तो कार्बन ने गेन करके बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलिए। इसी तरह से ऊपर वाले में भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियस। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और एक से जो ऑक्सीजन वो रिलीज करेगा दूसरा उसको गेन कर लेगा। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, मैग्नीज क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, ऑक्सीजन हट गई। MnCl2 में मैग्नीज क्लोराइड में तो नहीं है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन हुआ। इसी प्रकार से HCl में से हाइड्रोजन का लॉस होके Cl2 बन गया। तो हाइड्रोजन का लॉस क्या होता है? हाइड्रोजन का लॉस होता है हमारा ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये थे
रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। जैसे लोहे की चीज़ों को जंग लग जाता है, जैसे हमारे दरवाजों के हैंडल वगैरह होते हैं उनको जंग लग जाता है, गाड़ियों को जंग लग जाता है जहाँ से पेंट उतर जाता है। तो चलो देखते हैं इसको क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। लोहे की चीज़ें चमकदार होती हैं जब वो नई होती हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। परंतु वे लाल भूरे रंग के पाउडर से कोटेड हो जाती हैं जब उनको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए, तो रख दिया जाए, तो समय बीतने के साथ साथ। दिस प्रोसेस इज नॉन एज रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन। ये प्रोसेस कहलाता है लोहे का जंग लगना, लोहे को जंग लगना, ठीक है। अदर मेटल्स ऑल्सो गेट कोरोडेड कम इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एसिड्स। दूसरे मेटल्स को भी इसी तरह से जंग लग जाता है जब वह मॉइस्चर या एसिड के कॉन्टैक्ट में आती हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि इस कोरोजन के नुकसान क्या हैं। तो पहला है कि डैमेजेस द व्हीकल बॉडीज़। व्हीकल की बॉडीज़ को डैमेज कर देता है, क्योंकि वो मेटल की यानी कि लोहे वगैरह आयरन की बनी होती हैं, तो उसको जंग लग जाता है, जंग उसको खा जाता है और वो उसकी लाइफ को कम कर देता है। दूसरा है इट डैमेजेस द ब्रिजेस। ये पुलों को डैमेज कर देता है। पुलों में सरिया आयरन बार्स यूज़ होती हैं लेंटर डालने में, तो वो बहुत साल बीतने के साथ साथ उसको जंग लग जाता है और वो पुराने पुल देखा होगा अपने कोलैप्स हो जाते हैं। थर्ड है इट डैमेजेस द आयरन रेलिंग्स। ये लोहे की रेलिंग्स को डैमेज कर देता है। फोर्थ है इट डैमेजेस द शिप्स। ये शिप्स को डैमेज कर देता है, क्योंकि शिप्स भी हमारे मेटल के यानी कि लोहे वगैरह के बने होते हैं आयरन के, उनको भी डैमेज कर देता है। तो जहाँ भी मेटल होगी, आयरन की चीज़ होगी, इसको जंग लगेगा, उसको डैमेज करेगा। इट डैमेजेस ऑल अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। बाकी और भी जितने ही मेटल के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी ये डैमेज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या है? जब हमारे जो फूड आइटम होते हैं, जैसे जिनमें ऑयल और फैट्स वगैरह होते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, और भी जितने भी फूड आइटम हैं, जब वो एयर से एक्सपोज हो जाती हैं यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो वो बैड स्मेल देने लग जाती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गई। तो यही है रेंसिडिटी। तो देखते हैं क्या है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो वे रेंसिड हो जाती हैं और उनकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इस रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए, कैसे रोका जाए इसको? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू द फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स। ऑयल और फैट्स वाले फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल करके, ताकि वह फूड जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देते और वो रेंसिड नहीं होती। सेकंड है हमारा बाय कीपिंग द फूड आइटम्स इन द एयर टाइट कंटेनर्स। फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में डाल करके, क्योंकि हवा अंदर घुसेगी नहीं और वो रेंसिड होंगे नहीं। थर्ड आता है हमारा बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस इन द बैग्स ऑफ पोटैटो चिप्स, कुरकुरे एट्सेट्रा। पोटैटो चिप्स के, कुरकुरे के बैग्स में नाइट्रोजन भर के भी हम रेंसिड होने से बचा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस को उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगी और उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो रेंसिड नहीं होगी और फूड खराब नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।